Hello everyone, welcome to अलीशा क्लासेस. माय नेम इज़ अलीशा अहमद. आई हैव डन माय मास्टर इन कॉमर्स. और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए. आज मेरा कम्युनिकेशन का थर्ड वीडियो लेक्चर है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को एक और भी नाम से जानते हैं जिसका नाम है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल. ये तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट तो है ही है, पर हम इसको अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं और ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत यूज़फुल होता है. ये इफ़ेक्ट जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन को बहुत ही इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. तो चलिए आइए देखते हैं बेसिकली ये होता क्या है और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं. तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो सी से स्टार्ट हो रहा है. जैसे कि क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कोशियस. मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ. क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कोशियस. तो आपके कम्युनिकेशन में जो फॉर्मल हो सकता है या इनफॉर्मल, अगर आपके कम्युनिकेशन में 7 C's आप अपने कम्युनिकेशन में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है. तो आइए अब इसको डिटेल में विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट सी है हमारा क्लियर. जैसा कि इसमें क्लियर का मतलब यही होता है कि जो आपका मैसेज है वो एकदम क्लियर होना चाहिए. वो पहले से ही डिफाइन होना चाहिए कि आप बोलना क्या चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं. व्हेन अ राइटिंग स्पीकिंग टू समवन, बी क्लियर अबाउट योर गोल या मैसेज. आपका जो मैसेज का गोल है ना, वो पहले ही से सेट होना चाहिए. फिर व्हाट इज़ योर पर्पस इन कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन. आपका कम्युनिकेशन करने का पर्पस क्या है वो भी पहले से ही डिफाइन होना चाहिए. इफ़ यू आर नॉट अश्योर देन योर ऑडियंस वॉन्ट बी श्योर आइदर. टू बी क्लियर, टू ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ आइडियाज़ इन ईच सेंटेंस. जो आपके आइडियाज़ हैं वो नंबर ऑफ मिनिमाइज सेंटेंस में होना चाहिए. मतलब कि जो स्टिक टू द पॉइंट आइडियाज़ होनी चाहिए. मतलब जो भी आप बता रहे हैं वो कम से कम लफ्ज़ों में बता के ख़त्म कर दें कि सामने वाले को वो चीज़ें समझ में आ जाए और बोर भी ना लगे. फिर मेक श्योर डैट इज़ ईजी फॉर योर रीडर टू अंडरस्टैंड योर मीनिंग. मतलब कि आपकी जो मीनिंग है वो रीडर को अंडरस्टैंड होना चाहिए ईजी फॉर्म में. मतलब कि आप जो बोल रहे हैं वो आपको ईजी फॉर्म में अंडरस्टैंड करने के लायक होनी चाहिए. पीपल शुड नॉट हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड मेक अजम्पशन ऑन देयर ओन टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर ट्राइंग टू से. मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है, रीड बिटवीन द लाइन मतलब आप बोल कुछ रहे हैं और सामने वाला अजम्पशन बना रहा है कुछ, वो समझ रहा है कुछ. तो ये रीड बिटवीन द लाइन्स नहीं होनी चाहिए. चीज़ें जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो एकदम क्लियर होनी चाहिए. जैसे कि क्लैरिटी, जैसे इसमें कहा गया है कंफ्यूज्ड, क्लाउडी, मैसी, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए जो कंफ्यूज्ड करे, क्लाउडी करे, मैसी करे. ऐसी कोई चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए. सेकंड सी इज़ कंसाइज. व्हेन यू आर कंसाइज योर कम्युनिकेशन. आपका जो कम्युनिकेशन है वो पूरा कंसाइज होना चाहिए. यू स्टिक टू द पॉइंट एंड कीप इट ब्रीफ. मतलब आप जो भी चीज़ बता रहे हैं ना, स्टिक टू द पॉइंट होना चाहिए. इतना लंबा लेंदी कुछ चीज़ें नहीं होना चाहिए. कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल चीज़ें होनी चाहिए. योर ऑडियंस डजंट नॉट वांट टू रीड 6 सेंटेंस व्हेन यू कुड कम्युनिकेट योर मैसेज इन 3 सेंटेंस. जो चीज़ें आप बता रहे हैं ना, जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं, अगर आपकी चीज़ें 30 लाइन की है ना, तो आप उसको 3 लाइन में भी ख़त्म कर सकते हैं चीज़ें. तो आपकी जो चीज़ें हैं ना वो 3 लाइन में भी ख़त्म हो सकती हैं. तो आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए कि चीज़ें कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल हो. जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिया गया है, द रीज़न वाई ही केम टू द स्टेट कॉलेज वॉज बिकॉज इट वॉज इनएक्सपेंसिव इन प्राइस. अब इसमें इतना लंबी तरीके से चीज़ें बता दी गई. उसी चीज़ों को हम कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल भी कर सकते हैं. ही केम टू द स्टेट कॉलेज बिकॉज इट वॉज इनएक्सपेंसिव. वो स्टेट कॉलेज गया क्योंकि वहाँ जो एक स्टेट कॉलेज है वो हमारा इनएक्सपेंसिव है, सस्ता है. सो आपकी चीज़ें स्टिक टू दी पॉइंट होनी चाहिए. थर्ड सी इज़ कंक्रीट. व्हेन योर मैसेज इज़ कंक्रीट. आपका जो मैसेज है वो कंक्रीट होना चाहिए. देन योर ऑडियंस हैज़ अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर टेलिंग देम. मतलब आप जो चीज़ें बता रहे हैं वो आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए. जो आप बता रहे हैं वो चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, डिफ़ाइन होनी चाहिए. रियल भी हो सकती है और डिफ़ाइन भी हो सकती है. देयर आर डिटेल्स एंड विविड फैक्ट एंड देयर इज़ लेज़र लाइक फोकस. योर मैसेज इज़ सॉलिड. जो आपका मैसेज है ना वो बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए. जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, गॉड इज़ मॉर्टल. गॉड इज़ मॉर्टल ये क्या है, ये तो रियल बातें हैं ना, सबको अंडरस्टूड है कि हाँ गॉड इज़ मॉर्टल है. तो आपका जो मैसेज है वो पूरा क्लियर होना चाहिए. करेक्ट. व्हेन योर कम्युनिकेशन इज़ करेक्ट इट फिट्स योर ऑडियंस एंड करेक्ट कम्युनिकेशन इज़ आल्सो एरर फ्री. जो आपका कम्युनिकेशन है ना वो एरर फ्री होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए. मतलब उसमें किसी भी तरीके की एरर नहीं होनी चाहिए. जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है पिक्चर्स के थ्रू. लेट्स ईट्स ग्रैंड माँ. अब जैसे इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अपनी ग्रैंड माँ को खा जाओ. तो वो बोलती है वॉट, सो सॉरी. अब इसमें बोलते हैं लेट्स ईट्स कॉमा
फिर ग्रैंड माँ, कि चलो ग्रैंड माँ को हम अपनी ग्रैंड माँ को खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। तो दो चीज़ों की एक एरर मीनिंग दी गई है और एक करेक्ट मीनिंग दी गई है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो एरर फ्री होनी चाहिए, उसमें कोई तरह की करेक्शन नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ सी है हमारा कोहेरेंट। व्हेन योर कम्युनिकेशन इज कोहेरेंट, आपका जो कम्युनिकेशन है वो कोहेरेंट होना चाहिए, इट्स लॉजिकल होना चाहिए। ऑल पॉइंट्स आर कनेक्टेड एंड रिलेवेंट टू द मेन टॉपिक, जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो मेन टॉपिक से कनेक्टेड होने चाहिए। एंड देन द टोन एंड फ्लो ऑफ द टेक्स्ट इज कंसिस्टेंट, आपके जो कम्युनिकेशन के फ्लो एंड टोन भी है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। मतलब कि जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ 7C ऑफ कम्युनिकेशन, अगर मैं इसी में पढ़ाने लगूँ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या बैरियर्स, तो ये तो टॉपिक से इररिलेवेंट चीज़ें हो जाएंगी ना। तो जो कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है और या तो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं फॉर्मल इनफॉर्मल, वो सारी चीज़ें मेन टॉपिक से कनेक्टेड होनी चाहिए, उसी तरीके की होनी चाहिए, लॉजिक बेस्ड होनी चाहिए। और लॉजिकली बेस्ड कैसे कि आपके भी कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक उसको ईजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ वो ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कोहेरेंट का मतलब होता है ईजी टू अंडरस्टैंड होना, कि सामने वालों को वो चीज़ें लॉजिक बेस्ड पे समझ आ जाए। 6 इज़ कंप्लीट, जो भी टॉपिक है, जो भी कम्युनिकेशंस के जो मैसेज हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। जैसे कि इसमें बताया गया है, इन अ कंप्लीट मैसेज द ऑडियंस हैज़ एवरीथिंग दे नीड टू बी इन्फॉर्म एंड इफ़ अप्लीकेबल टेक अ एक्शन। मतलब कोई भी मैसेज होगा वो भी पूरा तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन डेंजरस होती है, जैसे कि आप जानते ही हैं। मतलब जो भी बातें हम कह रहे हैं वो उसको कंप्लीट वे में पूरा कम्युनिकेशन ख़त्म होना चाहिए वहाँ पे। सो द मैसेज जो भी होगा आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। सो लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, कोशियस कम्युनिकेशन इज़ अ फ्रेंडली ओपन एंड ऑनेस्ट, मतलब कम्युनिकेशन फ्रेंडली और ऑनेस्ट नेचर का होना चाहिए। देयर आर नो हिडन इंसल्ट या पैसिव अग्रेसिव टोन, इस पर किसी भी तरह की पैसिव अग्रेसिव टोन का यूज़ नहीं करना चाहिए और इंसल्टिंग कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। यू कीप योर रीडर व्यू पॉइंट इन माइंड, रीडर का जो व्यू पॉइंट है उसको माइंड में बिहाफ पे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहिए। एंड यू आर एम्पैथिक टू देयर नीड्स, और कम्युनिकेशन एम्पैथिक नेचर का होना चाहिए। तो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। कोर्शियस का एग्जाम्पल ये दिया गया है, जैसे कि रिस्पेक्ट गिव इट एंड गेट इट, मतलब आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये था कोर्शियस का एग्जाम्पल, और ये था हमारा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और आपको जो भी मेरी गलतियाँ या अच्छा लग रहा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। नहीं कमेंट करेंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगी कि मेरी क्या गलतियाँ हैं क्या नहीं है। तो आप प्लीज़ आप कमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, शायद 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो आप प्लीज़ उस कमेंट करके बताइए, या आपको अच्छा लगता है तो आप अप्रिशिएटिंग कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको कैसे, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी कि हाँ मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर क्या होने वाला है। तो टेक केयर योर सेल्फ गाइज, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए इसी तरह। और नई वीडियो का वेट करिए, आपको बहुत जल्द नई वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय गाइज़।